अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज की जो वीडियो है इसमें आपको रिज़र्व सीट्स के बारे में बताना है कि ये जो मनसूस नशिस्तें होती हैं ये क्या होती हैं और क्यों दी जाती हैं और किस तरह से इनको तकसीम किया जाता है। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादाना तौर पर जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं उनको मनसूस नशिस्तें मिल पाएंगी या नहीं, अगर नहीं मिलेंगी तो क्यों नहीं मिलेंगी और अगर मिल पाएंगी तो किस तरह से मिलेंगी। तो चलो जी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो एक बार सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि कौमी असम्बली में कुल 266 सीटें हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि जो कौमी असम्बली की टोटल नशिस्तें हैं वो 336 हैं। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो 266 के ऊपर होता है। जो ऊपर वाली 70 सीटें हैं वो क्या हैं, वो रिजर्व सीट हैं, मनसूस सीटें हैं। उनमें से 60 सीटें जो है ये वोमेंस के लिए रिजर्व की गई हैं और 10 सीटें जो है वो मिनॉरिटीज़ के लिए हैं। यूँ कुल मिला के 70 सीटें जो है उनके ऊपर इलेक्शन नहीं होता, बल्कि उसमें जो पार्टियाँ होती हैं वो अपने मनसूस लोगों को, वो मनसूस खवातीन को वो सीटें जो है वो दे देते हैं, पार्टियों के लोग दे देते हैं। अब ये किस तरह से रिजर्व सीटें तकसीम की जाती हैं, वो किसी पार्टी ने जितनी ज़्यादा सीटें हासिल की होती हैं कौमी असम्बली में, 266 के ऊपर जिस पार्टी ने ज़्यादा सीटें हासिल की होती हैं उसको उसी हिसाब से सीटें मिलती हैं रिजर्व सीट्स। यानी कि हर 5 मेंबर के बदले एक सीट जो है वो रिजर्व मिलती है। अगर किसी सियासी जमात की कौमी असम्बली में 50 डायरेक्ट मेंबर जो है वो इलेक्ट होकर आए हैं तो वो 10 सीटों का हकदार होगा, और अगर किसी सियासी जमात के 100 मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हैं तो वो उन स्पेशल सीट्स में से 20 सीटों का हकदार होगा। और अगर किसी जमात के 150 मेंबरान जो है वो असम्बली में आए हैं तो वो 30 सीटों का हकदार होगा। मतलब जो जमात जितनी ज़्यादा सीटें हासिल करेगी कौमी असम्बली में उसको उतनी ज़्यादा रिजर्व सीट मिलेगी उन 70 में से, और जो जितने कम सीटें हासिल करेगा उसको उतनी कम मिलेंगी। और अगर किसी जमात के सिर्फ और सिर्फ 20 मेंबर्स हैं कौमी असम्बली में, यानी कि उसकी 20 सीटें हैं कौमी असम्बली में, डायरेक्ट उसके मेंबरान जो है वो इलेक्ट होकर आए हैं, तो उस जमात को सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें ही मिलेंगी स्पेशल। तो ये रिजर्व सीटें जो कि तकसीम की जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो मुस्लिम लीग नून है उसकी सीटें हैं जी कौमी असम्बली में 80, यानी कि 80 सीटें हैं। तो वो उसको मिलेंगी उस 80 सीटों के बदले में 16 सीटें। मतलब जो 80 सीटें हैं कौमी असम्बली की नून लीग के पास, उसमें उसके उम्मीदवार 80 सीटों के ऊपर तो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आए हैं। यूँ जो मुस्लिम लीग नून है वो 16 सीटों की हकदार होगी और उसकी कौमी असम्बली में जो टोटल सीटें बन जाएंगी 96। और ये जो स्पेशल रिजर्व सीट्स हैं तकसीम करने का फार्मूला है। अब आते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो इंडिपेंडेंट कौमी असम्बली में गए हैं, क्या उनको ये सीटें मिल पाएंगी या नहीं, क्योंकि ये जो मनसूस रिजर्व सीट्स हैं ये उस पार्टी को मिलती हैं जो कि एक तो रजिस्टर्ड हो और उसका इंतहाबी निशान हो। इंतहाबी निशान पे जो सियासी पार्टियाँ जो है वो कॉन्टेस्ट करती हैं उनको ये सीटें मिलती हैं। अब मसला यहाँ पे है कि तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, जो 100 इंडिपेंडेंट्स वहाँ पे इलेक्ट होकर गए हैं, उनके पास तो जो है वो बगैर बल्ले के निशान के गए हैं, बल्ला तो उनसे छीन लिया गया था। तो क्या उनको नशीसें मिलेंगी, उसका एक तरीकाकार है। इलेक्शन कमीशन जो है ये जिस दिन जारी कर देगा नोटिफिकेशन इन आज़ाद मेम्बरान की कामयाबी का, तो उन आज़ाद मेम्बरों के पास 3 दिन होंगे। 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने किसी न किसी जमात में जो है वो अपने आप को ज्वाइन करना है। अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी जमात में ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको मनसूस नशीसें मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी में शामिल नहीं होते तो वो मनसूस नशीसों से महरूम हो जाएंगे। क्यों, जो ये रिजर्व सीट्स हैं ये दीगर पार्टियों को ज़्यादा पोर्शन के लाभ से मिल जाएंगी, मतलब उनको ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा। तो अब पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? पीटीआई की स्ट्रेटजी ये है कि जैसे ही इनके नोटिफिकेशन जो है वो जारी होते हैं तो इन्होंने कौमी असम्बली में किसी एक जमात के साथ अपने आप को अलहाक करना है। अब आप सोच रहे हो कि कौमी असम्बली में तो सारे एक तरफ है, पीडीएम में तो वो किसके साथ अलहाक करेंगे? तो मुमकिन तौर पर एक जमात है जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलहाक कर सकती है, और वो कौन सी है? वो है MWM। एक नशिस्त भी है अलामा नासिर अब्बास की। तो वो उस पार्टी में अगर शामिल हो जाते हैं तो उन 100 मेंबरों को 20 सीटें रिजर्व मिल जाएंगी। यूँ उनके पास 121 सीटें हो जाएंगी। तो ये सारा तरीकाकार है कौमी असम्बली में सीटें तकसीम करने का। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।